मुझे अलग कमरा चाहिए। यार क्या बच्चों वाली जिद कर रही हो यार, चलो ना अपनी। हाँ तो फिर बच्चों की जिद पूरी करते हैं ना। पूरी कर दो मेरी जिद, नहीं तो मुझे अलग से कमरा। ठीक है भाई, मैंने वो सामने वाला रूम खुलवा दिया है तो तुम जाके वहाँ सो जाओ। डरने की जरूरत ही नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस बात का भी डर है। कबीर, कबीर, इतने अंधेरे में किस तरह रुकूंगी मैं? कभी मुझे डर लग रहा है। हाँ अगर मैं ये शादी करूंगा ना सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, औलाद की मजबूरी में। झूठ, ये कोई मजबूरी नहीं। मुझे पागल कर दोगे तुम कबीर, इस हद तक ले जाओगे कि मैं तुम्हें खुद छोड़ के भाग जाऊं। नहीं, कमजोरी है जो मुझ में नहीं है। दीवार बन के खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, मेरा साथ तो दो एक बार। क्या मैं अपनी जान लूं? मैं जो वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी इज्जत में आंच में नहीं आने दूंगा। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कबीर रिया को लेकर फार्म हाउस पे चला जाता है और किसी को कोई खबर नहीं होती कि कहाँ गया है रिया को लेकर। हर कोई उसे ढूंढ रहा है लेकिन किसी को कोई खबर नहीं होती। उधर से अस्मा को ये फिक्र होती है कि कहीं कबीर रिया को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उसको कत्ल ना कर दे, कोई ऐसा सीन ना बना दे। जिस पर वो उसे कहता है सिकंदर कि तुम फिक्र ना करो, वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि वो उसे मोहब्बत करता है और सब जानते हैं कि कभी भी कबीर रिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिया के सामने भी कबीर अपनी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा जता रहा है कि किसी तरह से उसकी मोहब्बत पे यकीन कर ले, क्योंकि जिस तरह से उसने शादी की थी रिया से, रिया ये समझती है कि उसने दुश्मनी निकाली है। लेकिन कबीर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसे कहता भी है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा और कभी तुम ये ना सोचना कि मेरी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त पे कोई आँच आएगा। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और तुम्हारी इज़्ज़त की भी हिफाजत करूंगा। इस बात को अपने ज़हन से तुम निकाल दो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा या तुम्हें कुछ कहूँगा। मैं ये कभी भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी ये सोचना छोड़ दो।